एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2। अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करते हैं? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 टर्म्स है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। 3 टर्म है इस इक्वेशन में। अब इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होती है या फिर हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। अब हमें देखना है, जैसे ये जो c वाला होता है, ये जो c है ना, ये c को हम कहते हैं कांस्टेंट। ये आपका कांस्टेंट है। ये जो हम x और y z यूज़ करते हैं, x y z जो भी हम, तो ये जो हम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं x y, इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। ये हमारे पास वेरिएबल्स है। ठीक है, और ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। अब जैसे आप मैं बोल रही हूँ, मैंने x टर्म बोला, तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो जैसे ये x वाली जो टर्म है, अगर हमें x टर्म का कोफिशिएंट बताना है तो x टर्म के सामने वाला जो नंबर होता है, ये x टर्म के सामने जो वैल्यू है वो उसका क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? b। अगर हम x² वाली टर्म देखें, x² वाली टर्म ये है, तो x² टर्म के सामने वाला जो नंबर होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे x² के सामने क्या है? a है, तो x² का कोफिशिएंट हो गया a। तो हम क्या करते हैं, किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें उसके ज़ीरोज़ मिलते हैं। ठीक है, जब हम किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो उससे हमें इसके रूट्स या ज़ीरोज़ मिलते हैं। क्या? जैसे मैंने किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया और मुझे इसके 2 रूट्स मिले, या तो उसको रूट्स बोलते हैं या उसको ज़ीरोज़ कहते हैं। तो मुझे अल्फ़ा और बीटा 2 रूट्स या ज़ीरोज़ मिले। अब ये जो मुझे 2 ज़ीरोज़ मिले, इनका कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है मुझे ये देखना है। ठीक है, तो अगर ये जो 2 आपको ज़ीरोज़ दिए हैं, इनका अगर मैं सम करती हूँ, सम ऑफ ज़ीरोज़ करती हूँ, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा करूँगी, तो वो मिलता है मुझे -b/a के बराबर। ठीक है, ये b क्या है? b इस टर्म का कोफिशिएंट है और आपका a क्या है? इस टर्म का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करने पे मुझे मिलता है -b/a। अब अगर मैं इनका प्रोडक्ट करती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट करने पे, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा करने पे मुझे मिलता है c/a। यहाँ c क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है? फर्स्ट टर्म का वेरिएबल कोफिशिएंट है। ठीक है, तो a क्या है? यहाँ पे पहली टर्म का, ये x² वाली टर्म का कोफिशिएंट। यहाँ पर b क्या है? x वाली टर्म का कोफिशिएंट, और a क्या है? x² वाली टर्म का कोफिशिएंट। ऐसे ही यहाँ पे c क्या है? कांस्टेंट है, और a है आपका x² वाली टर्म का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी b है x टर्म का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे ही आपका c है कांस्टेंट, और a है आपका कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ये मैंने आपको रिलेशन बताया कि 2 ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन हो।